फिर भी ये इतना शांत कैसे रहते होंगे? और हम मनुष्य? रुक जाओ, मत करो इतना अत्याचार। मत करो हम पर इतना अत्याचार मत करो। ईश्वर हमारी रक्षा करो ईश्वर, परिवार का निर्वाह कैसे करूंगा? ठहरो, क्या अपराध है इसका? तुम्हारा क्या अपराध है? कुछ नहीं। तो फिर क्यों अकारण बीच में आकर अपराधी बन रहे हो? भूख लगी है तो खाना खाओ, कोड़े खाने पर क्यों तुले हो? तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? जो भी हो, हमारे पास राजा तपोधन का आदेश है। ये शाक्य गणराज्य के महाराज शुद्धोधन के पुत्र युवराज सिद्धार्थ हैं। क्षमा युवराज। युवराज, युवराज, कहो क्या है ये सब? क्षमा करें युवराज, राजा तपोधन का आदेश है कि सारे व्यापारियों से कर वसूला जाए। युवराज, वो कर तो ये हमसे पहले ही ले जा चुके हैं। ये अतिरिक्त कर है। युद्ध के कारण राजकोष को भारी क्षति पहुंची है। बंद करो ये अतिरिक्त कर लेना। किसानों से लगान लेते हो, व्यापारियों से कर लेते हो, गरीबों से उनकी रोटी छीनते हो। जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो राज किस पर करोगे? कह देना राजा तपोधन से कि युवराज ने विनती की है, ना माने तो आदेश भी मिल जाएगा। उठाकर रखो ये बोरिया जहां से उठाई थी। युवराज सिद्धार्थ की, 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 युवराज सिद्धार्थ की। क्या ढूंढ रहे हो युवराज? महादेवी प्रजापति को? ना, माँ को। महादेवी प्रजापति तो महाराज के साथ गई हैं। और महाराज कहाँ गए? महादेवी के साथ। और वो दोनों कहाँ गए? एक दूसरे के साथ। लो, जो सामने है उनका तो मान नहीं, और जो ना दिखे उनकी पूछताछ। क्षमा करें काकी माँ, पर कोई बात नहीं पुत्र, पर तुम अचानक लौट क्यों आए? तुम्हें तो पूरे शाक्य गणराज्य का भ्रमण करना था। हाँ काकी, वहाँ मन अप्रसन्न रहता था और आप सबकी याद भी आती थी, इसीलिए हम लौट आए। अभी तो बात टाल दी है, लेकिन अगर फिर से महाराज के बारे में पूछा तो क्या उत्तर देंगे? वही करेंगे जो अभी किया। क्या? अभिनय। क्यों अकारण चक्कर लगाकर अपने पैर दुखा रही हो? पैर कहाँ, पेट दुख रहा है। किस कारण? ऐसा क्या खा लिया तुमने? एक बात। बात? कैसी बात? वही जो आपके पेट में है। इतनी बड़ी खुशी की बात आप अपने उदर में कैसे छुपा सकती हैं राजकुमारी? मेरा तो मन कर रहा है कि मैं थाली बजा बजा कर पूरा महल घुमाऊं, गगन ढोल बजाऊं जिसे सारा नगर जान जाए, और महाराज और महादेवी जहाँ कहीं भी हो हवा पे सवार होकर आपके पास चले आए। बोलिए, बता दूं? क्या बताना चाहती हो लौशिका? यही कि हम दिए जलाने मंदिर जा रहे हैं।
3 दिए, ये किस लिए गोपा? पहला, हम यहाँ से सब सकुशल पहुँच जाएं, इसलिए। और दूसरा दीपक, हम वहां से सकुशल लौट आए इसीलिए। और ये तीसरा दीपक, मैं चन्ना से कहकर तैयार करवाती हूँ। तुमने बताया नहीं गोपा, ये तीसरा दीपक किस लिए? आप बताओ तो मानू। आज कोई त्योहार है? नहीं। तो आज किसी का जन्मदिन होगा? मेरे लिए? नहीं। तुम्हारे लिए? मेरे मन की शांति के लिए? नहीं। तुम्हारी बाली खो गई थी जो तुम्हें मिल गई, इसीलिए? तो फिर किस लिए गोपा? ये दीपक स्वयं दीपक के लिए। स्वयं दीपक के लिए? हाँ, उस दीपक की जो पूरे राजमहल में सबकी आंखों में, सबके मन में उजाला ही उजाला कर देगा। क्या? किसकी बात कर रही हो गोपा? उसकी, जिस दीपक को सारा परिवार कुल दीपक कहेगा। क्या कहा गोपा तुमने? अर्थात जो मैं सोच रहा हूँ वो सत्य है गोपा? वो सत्य है? हाँ। अर्थात एक छोटी बांसुरी बनवानी पड़ेगी, एक छोटा कटिबंध लाना होगा। हाँ। झुंझुने वाला। हाँ। उसके छोटे छोटे चरणों के पीछे दौड़ना पड़ेगा, जो महाराज की दाढ़ी खींचेगा और महाराज कुछ नहीं कर पाएंगे। जो माँ की गोद में सोएगा और माँ उसे लोरियां गाकर सुनाएगी। आहा गोपा, 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 इस सृष्टि का आनंद सच कितना अवर्णनीय है। सच गोपा, जिसके केवल समाचार मन को उजाले से भर दिया, जब वो स्वयं आएगा तब क्या होगा गोपा? क्या हमारी आंखें उस उजाले को सह पाएंगी? हाँ, वो स्वयं हमारी आंखों का तारा होगा। अरे महाराजा और महारानी को जब ये खुशी की बात पता चलेगी तो क्या होगा गोपा? चलो हम ये खुशी की बात उनको बताते हैं। पर वो है कहाँ? वो तो, पर मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। कैसे? वो तो महाराज की आज्ञा थी, इसीलिए मैंने कुछ पूछा नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ गोपा, उनकी अनुपस्थिति का कारण मंजली काकी और मंजले काको को अवश्य पता होगा। मैं अभी पूछ कर आता हूँ। और मैं कह देता हूँ गोपा, सबसे पहले ये खुशी का समाचार हम माँ को सुनाएंगे। माँ बहुत खुश होगी, बहुत खुश होगी माँ। ये क्या कर दिया मंगला? क्या हुआ? पैरों के नुपुर को शीश का आभूषण बना दिया। मन भटक रहा है, अर्थात मन में कुछ और तुम कर कुछ और रही हो। पर ये सोचने वाली बात तो है ही। सच, मन सिद्धार्थ के आगमन से विचलित है, चिंतित है। कब नहीं था? संन्यास की इच्छा रखने वाले घर परिवार से दूर भागते हैं, भीड़ भाड़ से दूर एकांतवास में रहना पसंद करते हैं। परंतु ये सिद्धार्थ है कि घर वापस आ गया और वापस आकर कहता है, आप कैसी हैं काकी माँ? आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। याद आ रही थी। अब तो जब जब उसके मुंह से काकी माँ सुनती हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं दुर्भाग्य बोल रहा हो। काकी माँ, क्या हुआ पुत्र? काकी माँ, मैं इसी घड़ी महादेवी से मिलना चाहता हूँ। ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी
जो हम नहीं सुलझा सकते। विपदा नहीं काका, घोषणा को